स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक इकोनॉमी है। हमारी जीडीपी 7 से 8% की दर से ग्रो कर रही है। हर दिन एक नए तरीके से ग्रो करने की बातें आती हैं। दुनिया हमें द नेक्स्ट बिग थिंग के तौर पर देख रही है। यह तस्वीर बहुत खूबसूरत है और हेडलाइंस में बहुत प्यारी भी लगती है, लेकिन अब आप अपने कैमरे के लेंस को थोड़ा सा बदलिए और भारत के उस 30% हिस्से को देखिए जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं। आंकड़े कहते हैं कि इसकी सैलरी बढ़ रही है, कागज पर आप समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन हर महीने की 20-25 तारीख आते आते आपका बैंक अकाउंट शून्य की तरफ बढ़ने लगता है। आप याद कीजिए, एक पीढ़ी पहले जब आपके पिताजी परिवार के सिंगल ब्रेड अर्नर हुआ करते थे, उस दौरान पूरा परिवार एक सम्मानजनक जिंदगी जी लेता था। घर बनता था, बच्चों की शादियां होती थी और रिटायरमेंट के लिए बचत भी हो जाया करती थी। आज एक ही घर में 2 लोग कमा रहे हैं, वीकेंड्स पर ओवर टाइम कर रहे हैं और फिर भी एक नए स्मार्टफोन या कार की EMI चुकाने के लिए कैलकुलेटर लेकर बैठना पड़ता है। घर, गाड़ी, शादी और बच्चे ये कभी जीवन के स्वाभाविक पड़ाव हुआ करते थे, लेकिन आज ये फाइनेंशियल गोल्स बन चुके हैं जिनके लिए आपको लोन के दलदल में उतरना ही पड़ता है। आज हम इस चमकती हुई इकोनॉमी के सबसे बड़े विरोधाभास का विश्लेषण करेंगे। हम बात करेंगे भारतीय मिडिल क्लास का सपना क्या वास्तव में टूट रहा है और या फिर उसे एक बहुत ही चालाकी से तैयार किए गए कंज्यूमर ट्रैप में फंसा दिया गया है, और सबसे जरूरी बात, इस चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग क्या है। सबसे पहले समझना यह जरूरी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। भारत का मिडिल क्लास है कौन? तो अगर सामान्य परिभाषाओं को देखें तो वह परिवार जो सालाना 5 लाख से 30 लाख के बीच कमाता है वो इस दायरे में माना जाता है। यह लगभग 40 करोड़ लोगों का एक विशाल समूह है। देश की कुल घरेलू खपत का यानी कि डोमेस्टिक कंजम्पशन का लगभग 60% हिस्सा इसकी जेब से जाता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो यह वर्ग भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन है और इस इंजन की अपनी एक ट्रेजेडी है। यह भारत का इकलौता ऐसा वर्ग है जो ईमानदारी से सरकार को टैक्स देता है, लेकिन किसी भी सरकारी सब्सिडी का हकदार नहीं होता, जो मुफ्त अनाज की राशन की कतारों में खड़ा नहीं हो सकता और ना ही टैक्स हेवन में अपनी संपत्ति छुपा सकता है। यह वर्ग वो है जो हर सुबह एक अदृश्य दबाव के साथ उठता है। दबाव स्टेटस बनाए रखने का, दबाव बच्चे के महंगे स्कूल में पढ़ाने का और दबाव समाज में कहीं पीछे न छूट जाने का। यही वह वर्ग है जो अपने सपनों के लिए आज कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी कि महंगाई के मलबे के नीचे दबता चला जा रहा है। तो आज हम इसी की बात कर रहे हैं। देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है, एक टर्म है जिसका जिक्र काफी टाइम किया जाता है। इसे कहते हैं पैकमैन इकोनॉमी। आपने 90 के दशक में वो मशहूर वीडियो गेम जरूर खेला होगा, तो आपको शायद याद होगा, एक पीला सा कैरेक्टर आता था, बिना रुके स्क्रीन पर आगे बढ़ता जाता था और सामने आने वाली हर चीज को निगल जाता था। आज का आर्थिक ढांचा मिडिल क्लास के सामने ठीक यही गेम खेल रहा है। यहां पैकमैन है आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहने और जीने का खर्च, और वह जो डॉट्स वह निगल रहा है वह है आपकी मेहनत की, ईमानदारी की कमाई। आपकी सैलरी बढ़ती है, आपको लगता है कि आप अमीर हो रहे हैं, लेकिन आपके पीछे पीछे यह पैकमैन आ रहा है जो आपकी बढ़ी हुई सैलरी को ऊंचे किराए, महंगी EMI, स्कूल की फीस और टैक्स के रूप में तुरंत निगल जाता है। आप चाहे जितनी तेज भागे, महीने के अंत में यह आपको पकड़ ही लेता है और आपकी जेब को खाली कर देता है। चलिए आंकड़ों के साथ देखते हैं कि कैसे यह पैकमैन सबसे पहले आपके किस सपने को निगलता जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आपके सबसे बुनियादी सपने से, यानी कि हर मिडिल क्लास का सबसे पहला बड़ा सपना, अपना घर। एक समय था कि मकान सुरक्षा का प्रतीक माना जाता था। आज यह जीवन के सबसे बड़े वित्तीय जोखिम का हिस्सा बन चुका है। अगर आप डेटा पर नजर डालेंगे तो भारत के बड़े शहरों दिल्ली, NCR, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे में 2021 से 2024 के बीच में जो किराए में है, हर साल 12 से 24% की बेतहाशा वृद्धि हुई है। 2025 में भी यह रफ्तार थमी नहीं है। नतीजा क्या है? एक आम 2 BHK अपार्टमेंट की कीमत आज 80 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में जाकर टिकी है।
मान लेते हैं कि आप 80 लाख का होम लोन लेते हैं, 20 साल के लिए मासिक ईएमआई लगभग 65,000 से 70,000 रुपए बनेगी। अब जरा भारत की औसत शहरी आईटी प्रोफेशनल या मैनेजर की इन हैंड सैलरी देखिए, वह है 70,000 से 1 लाख के बीच। यानी कि आप अपनी पूरी कमाई का 70% हिस्सा सिर्फ एक कंक्रीट के टुकड़े की किस्त चुकाने में देने वाले हैं। यहां एक और गहरी समस्या है। भारत के शहरों में आज भी करीब 1 करोड़ किफायती आवासों की कमी है, अफोर्डेबल हाउसेस की कमी है। लेकिन डेवलपर्स क्या बना रहे हैं? लग्जरी अपार्टमेंट्स, अल्ट्रा प्रीमियम विलास बना रहे हैं, क्योंकि वहां मुनाफा ज्यादा है। मिडिल क्लास के लिए जो घर बन रहे हैं वो शहरों से 30-40 किलोमीटर दूर हैं, जहां पहुंचने के लिए आपको जिंदगी का आधा वक्त ट्रैफिक में गुजारना पड़ेगा। आप किराए के घर पे रहें तो मकान मालिक आपकी बचत खा जाता है, और अगर आप घर खरीदें तो बैंक आपकी आज़ादी खरीद लेता है। यह चॉइस नहीं है, यह चेकमेट है। दूसरा पड़ाव जो मिडिल क्लास के जीवन का एक बड़ा सपना होता है, विवाह, शादी। भारत में शादियां सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं है, वास्तव में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। द ग्रेट इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री कह सकते हैं आप इसको। एक औसत मध्यम वर्गीय शादी का खर्च आज 10 लाख से 50 लाख के बीच आ रहा है। कैटरिंग, डेकोरेशन, प्री वेडिंग शूट, डेस्टिनेशन, वेन्यू, अंतहीन लिस्ट है ये। विडंबना देखिए, एक माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी, लगभग 5 से 10 साल की बचत की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ 3 दिन के तमाशे में उड़ा देते हैं, ताकि उन रिश्तेदारों को प्रभावित किया जा सके जिन्हें वो खुद शायद नापसंद करते हैं। इसका असर क्या हो रहा है? इसका असर यह हो रहा है कि समाज बदल रहे हैं, युवा शादियां टाल रहे हैं, विवाह की औसत उम्र बढ़ती जा रही है, और जो कर भी रहे हैं शादियां, उनमें से एक बड़ी तादाद पर्सनल लोन लेकर शादी करने वालों की है। आप जीवन के सबसे खूबसूरत सफर की शुरुआत एक ऐसे कर्ज के साथ कर रहे हैं जो अगले 5 साल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब सामाजिक दिखावा आर्थिक समझदारी पर हावी हो जाए तो दिवालियापन निश्चित है। इसके बाद आता है तीसरा बड़ा सपना और तीसरा बड़ा हिस्सा मिडिल क्लास का, बच्चे। वैश्विक स्तर पर देखें तो अमेरिका में 2000 से 2025 के बीच एक बच्चे को पालने का खर्च 150% बढ़ा है। लेकिन भारत की कहानी और भी ज्यादा डरावनी है। हमारे यहाँ एक अनोखा सा ट्रेंड देखा जा रहा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार अपनी कुल बजट में से अब शिक्षा का खर्च 18% और घर का खर्च शिक्षा का खर्च 19% और घर का खर्च 18% पार कर चुका है। एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज की फीस जो है, कि नर्सरी की जो फीस है, मैं अगर उसकी बात करूं, आज कई प्रतिष्ठित कॉलेजेस की सालाना फीस से ज़्यादा है। 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए सालाना तक स्कूल फीस, उसके बाद कोचिंग, ट्यूशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, गैजेट्स और एडमिशन से लेकर ग्रेजुएशन तक हर बच्चे पर 30 लाख से 80 लाख रुपए का खर्च आना आज की डेट में बेहद सामान्य बात है। यहां पर एक विरोधाभास देखिए। माता पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपना वर्तमान दांव पर लगा देते हैं। वे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग छोड़कर बच्चों के स्कूल की फीस भर रहे होते हैं, लेकिन जब वही बच्चा ग्रेजुएट होकर बाहर निकलता है तो बाजार में उसे मिलता क्या है? आंकड़े बताते हैं कि भारत में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। 25,000 की नौकरी के लिए सैकड़ों इंजीनियर्स लाइन में खड़े हैं। यानी जिस इन्वेस्टमेंट के लिए मिडिल क्लास ने अपनी जीवन की खुशियां बर्बाद की थी, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI लगभग नगण्य है। अब बात करते हैं उस स्टेटस सिंबल की जो मिडिल क्लास का एक बड़ा ड्रीम होता है, जिसे हम अपनी कार कहते हैं। आज एक ढंग की एंट्री लेवल या मिड साइज कार की कीमत 10 से 15 लाख रुपए के बीच आती है। डाउन पेमेंट के बाद हर महीने 20,000 रुपए की EMI, उसके ऊपर पेट्रोल की कीमतें, हर साल का इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, शहरों में पार्किंग का सिरदर्द। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एक कार रखने पर मासिक लागत आती है 30,000 से 40,000 के बीच में। यही वजह है कि महानगर का युवा अब एक नए आर्थिक व्यवहार को दिखा रहा है। वे कार खरीदने के बजाय ओला, उबर या मेट्रो को चुन रहे हैं, और यह कोई शौक नहीं है, यह वास्तव में उनकी मजबूरी है। और जब एक लाइबिलिटी को असेट बनाकर बेचा जाए तो समझदार उपभोक्ता पैर खींच लेता है, पैर वापस खींच ही लेता है। अब इन खर्चों के बीच मिडिल क्लास अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कैसे कर रहा है? यहां आता है कहानी का सबसे बड़ा विलेन, और वह है द प्लास्टिक मनी।
भारत के आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड रेट जो 2010 में 1.4 लाख करोड़ था, वो 2024 के अंत में 2.92 लाख करोड़ को पार कर गया। 4 साल में 2 गुना से ज्यादा आउटस्टैंडिंग हो गया है। इतना ही नहीं, 10,000 से कम के छोटे छोटे जो पर्सनल लोन्स होते हैं, जो लोग फोन खरीदने या वेकेशन पर जाने के लिए बाय नाउ पे लेटर ऐप से पैसा ले लेते हैं, उनकी डिफॉल्ट दर 44% तक बढ़ चुकी है। इसका मतलब समझते हैं आप? मिडिल क्लास अपनी बुनियादी जरूरतों और झूठे स्टेटस को दिखाने के लिए, बनाए रखने के लिए उस पैसे को खर्च कर रहा है जो उसने अभी तक कमाया ही नहीं है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे आप एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते जाते हैं, और यह दर्द किसी सरकारी आंकड़े में नहीं दिखता है, यह रातों रात उड़ती हुई नींद से महसूस किया जा सकता है, वहां से देखा जा सकता है। अब इस पूरी क्राइसिस का सबसे दुखद अंत होता है जीवन के आखिरी पड़ाव यानी कि बुढ़ापे में, रिटायरमेंट में। भारत तेजी से बदल रहा है। जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर लगभग खत्म हो चुका है। न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बढ़ चुकी हैं। मेडिकल इन्फ्लेशन यानी इलाज का खर्च हर साल 14% की रफ्तार से बढ़ रहा है। वित्तीय विशेषज्ञ एक बहुत कड़वी बात कहते हैं कि भारत की आने वाली पीढ़ी शायद अपने माता पिता को बुढ़ापे में वित्तीय सपोर्ट न कर पाए। इसलिए नहीं कि वे करना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के बाद कुछ बचेगा ही नहीं। यदि आज आपने बचत नहीं की तो आपका बुढ़ापा किसी वित्तीय सहारे के बिना गुजरेगा। यह मिडिल क्लास की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। अब इतनी समस्याओं को समझने के बाद बात वही है कि समाधान क्या है? क्या हम सब उम्मीद छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। समाधान यह है कि हम खेल के नियम को बदल दें। जब सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा हो तो आपको अपनी रणनीति बदलनी ही चाहिए। सबसे पहला कदम आपको उठाना चाहिए, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को पहचानिए। आपकी सैलरी 50,000 से 80,000 होती है तो आपका फोन और गाड़ी भी अपग्रेड हो जाते हैं। इसे रोकिए। जब तक आपके पास 6 महीने के खर्च का इमरजेंसी फंड ना हो, तब तक किसी लग्जरी आइटम पर पैसे खर्च मत कीजिए। दूसरा, आय के स्रोतों को डाइवर्सिफाई कीजिए, बढ़ाइए। यानी कि सिंगल सैलरी के भरोसे 2026 में सरवाइव करना जुआ खेलने जैसा है। अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, साइड हसल या फ्रीलांसिंग के जरिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हैं, देन इट इज सो फॉर सो गुड। तीसरा कदम है, सामाजिक दिखावे से आजादी प्राप्त कीजिए। 20 लाख की शादी के बजाय 2 लाख की कोर्ट मैरिज और छोटा सा फंक्शन करना कोई शर्म की बात नहीं है। यह बेहतरीन निर्णय है। समाज आपके लोन की ईएमआई भरने कभी नहीं आएगा। चौथा कदम है, होम लोन के गणित को समझिए। अगर आपके घर की ईएमआई कुल इन हैंड इनकम के 30% से 35% से ज्यादा जा रही है, 30 से 35% से कहीं ज्यादा जा रही है, तो घर मत खरीदिए। किराए पर रहना कोई वित्तीय हार नहीं होती है, बल्कि ये कई बार यह समझदारी भरा सौदा होता है, क्योंकि आप उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पांचवा कदम है सही इंश्योरेंस लेना। एक बीमारी आपके पूरे परिवार की जीवन भर की कमाई को शून्य कर सकती है। एक पर्याप्त टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस आज के दौर में विलासिता नहीं, बल्कि आपकी ढाल है। इसे छोड़िए मत। देखिए, मध्यम वर्ग होना कोई अभिशाप नहीं है। यह एक ऐसी ताकत है जो देश को चलाती है, लेकिन इस ताकत को कंज्यूमर कल्चर की भेंट मत चढ़ने दीजिए। समझदारी विज्ञापन देखने में नहीं, बल्कि बैंक बैलेंस को देखने में है। आपको क्या लगता है कि आपके जीवन का कौन सा सबसे बड़ा वित्तीय दबाव किस चीज का आपके ऊपर आता है? आपके घर का किराया, बच्चे की स्कूल फीस, या समाज को दिखाने की मजबूरी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। हम लोग आपस में कमेंट्स में बात करेंगे तो सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। अगर आपको यह विश्लेषण में गहराई, सच्चाई दिखी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट की है आज की डेट में सर्वाइव करने की। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो आप हमारे यूपीएससी के बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस 27 मई से शुरू हो रहे हैं, और इनकी जानकारी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।